पहचान बताना हमारी आदत नहीं यार। लोग हमें चेहरा देख कर ही पहचान लेते हैं यार। जी हाँ साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है अपने इस YouTube परिवार AGS क्रांति क्लासेस में। साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमारे चैनल का साथ और सपोर्ट किया और हमारे चैनल को 40,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाया। आप लोगों को फिर से एक बार धन्यवाद। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 9th के सेकेंड चैप्टर को, जिसका नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पॉलिनोमियल। साथियों, ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है चैप्टर। और अगर आपने हमारी पहली वीडियो क्लास 9th की नहीं देखी है तो वहाँ जाके आप डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, या आप जाएंगे प्ले स्टोर पे, वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा चैप्टर नंबर 1 को। तो बिना टाइम को लॉस किए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 को, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की बात करें तो पॉलिनोमियल 2 वर्ड से बना है, पॉली और दूसरा का नाम क्या है, नोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल उसे कहेंगे जिसमें एक से अधिक टर्म क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे, उसे बोलेंगे पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल के अंतर्गत अगर देखा जाए तो वेरिएबल भी होते हैं और कांस्टेंट भी होते हैं। मैंने पिछली वीडियो में एकदम डिटेलिंग करके आपको बताया है वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, ये सब आपको बताया है। आज हम एक्सरसाइज 2.1 के बारे में डिस्कशन करेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। आपको बताना है इसमें से कौन सा वन वेरिएबल है, यही बताना है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, और इसका रीज़न भी बताना है ऐसा क्यों है। तो एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ कि अपने पास वेरिएबल क्या होता है। अल्फ़ाबेटिकल जितने भी होते हैं A to Z उसे बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स वेरी करना, जो हर एक क्वेश्चन में X या Y या Z जो भी होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, वेरी करेगी, बदलेगी, तो उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। जबकि कांस्टेंट की बात करें तो 1 to लेके इन्फिनिटी तक को अगर आपके पास कोई भी नंबर है तो उसे हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। तो आपको यहाँ ये समझना है कि वेरिएबल वन वेरिएबल, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन कि 4x² - 3x + 7, ये कितने वेरिएबल का है, तो ये वन वेरिएबल का है। कैसे, देखिए यहाँ पे भी आपको स्क्वायर नहीं देखना है x के साथ, सिर्फ आपको देखना है क्या हमारे दिए गए पॉलिनोमियल में x के अलावा और कोई है क्या वेरिएबल। अगर नहीं है तो सिंगल वेरिएबल बोला जाएगा, वन वेरिएबल जिसको बोलेंगे। तो इसमें सिर्फ x है इसलिए वन वेरिएबल होगा। सेकंड की बात करें तो इसमें सिर्फ y है इसलिए ये भी वन वेरिएबल होगा। थर्ड की बात करें तो थर्ड में भी देखा जाए तो यहाँ √t और t ये भी क्या है, वन वेरिएबल है। बट यहाँ आपको ये याद रखना है, जब भी आप पॉलिनोमियल पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे जो वेरिएबल की पावर होगी वो फ्रैक्शन नहीं बननी चाहिए। तो इसी प्रकार से हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है, अगर उसका सलूशन देखा जाए तो 3√3 + t√2 इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल एज पावर ऑफ t इन √t इज़ नॉट ए होल नंबर। हमने आपको बताया था कि अपने पास जो वेरिएबल होता है उसकी जो पावर होगी वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए, कभी भी इंटीजर्स या फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। इंटीजर्स का मतलब उसमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 में अगर देखा जाए तो बना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो y + 2y इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल एज पावर ऑफ y इन सेकेंड टर्म, दैट इज़ 1/y = हम लिख सकते हैं y⁻⁻1। ठीक है, तो अगर देखा जाए यहाँ पे ये सिंगल वेरिएबल तो है, लेकिन बात करें क्या पॉलिनोमियल भी है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगले नंबर की बात करें, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखेगा क्वेश्चन नंबर 5 कि x⁻10 + y⁻3 + t⁻50 इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल।
इसमें ये पॉलिनोमियल तो है बट वन वेरिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल हमेशा या तो x में होना चाहिए या तो y में। सिंगल वेरिएबल की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ 2 वेरिएबल होता जो आप क्लास 10th में पढ़ेंगे तो वहाँ x के साथ y भी होगा तो उसे बोलेंगे 2 वेरिएबल। अब जैसे आप 12th में जाएंगे वहाँ 3 वेरिएबल भी पढ़ेंगे x y z के टर्म में, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेमर का नियम। वहाँ हम लोग क्रेमर रूल से हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो उतना आपको नहीं जानना है। ठीक है, तो आपके जो सिलेबस में आप उसके अकॉर्डिंग पढ़िए और अपने नंबर को गेन करिए। तो आपने देखा कि x के पावर 10 प्लस y के पावर 3 प्लस t के पावर 50 इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बट ए पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल x y एंड t। आपने देखा कि इसमें 3 वेरिएबल है, जबकि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था? हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताइए इसमें कौन वन वेरिएबल है। आई होप आप समझे होंगे वन वेरिएबल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो मेरे साथियों आपको ये ध्यान देना है, जब भी आपके पास कोफिशिएंट की बात करिएगा तो एक होता है नंबर, दूसरा होता है कोफिशिएंट। अगर बात करें डिटेलिंग तो इसकी 4 चीज़ें होती हैं। पहला होता है सिंबल, दूसरा होता है आपके पास कोफिशिएंट, तीसरा होता है आपके पास बेस और चौथा होता है आपके पास पावर। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट में बताइएगा कि सर आप हमें डिटेलिंग वीडियो दीजिए, तो मैं एक अच्छी सी वीडियो बना के आपके साथ प्रोवाइड करूंगा जिसमें एक डिटेल बताऊंगा कि पॉलिनोमियल के बारे में A to Z जितना आपके मन में क्वेश्चन एराइज होगा उससे कहीं ज़्यादा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी हमने क्या किया है, अभी हम आपको सिर्फ एक्सरसाइज 2.1 का सलूशन दे रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके बोला सर हमें बता दीजिए क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो स्कूल में पढ़ते तो हैं लेकिन समझ में नहीं आता है, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो कोचिंग में भी पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए मैं कुछ अलग से करूं। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। राइट द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो मेरे प्यारे मित्रों आपको ये देखना है कि एक्स स्क्वायर है कहाँ। जहाँ एक्स स्क्वायर होगा उसको छोड़ने के बाद जो भी नंबर होगा, अगर नहीं लिखा है तो 1 मानेंगे, क्योंकि आप जानते हैं भगवान एक ही है, गॉड एक ही है, सब लोग उसको अलग अलग नामों से जानते हैं। इसी प्रकार से अगर कुछ कहीं लिखा नहीं गया हो तो हम उसको 1 मानेंगे। एक्स स्क्वायर की जगह कुछ लिखा नहीं गया, क्या मानेंगे? 1। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो सोल्यूशन में देखा जाए इन 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। ठीक है, बात करें थर्ड क्वेश्चन की तो π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। बात करें लास्ट क्वेश्चन की √2 प्लस एक्स -1 एक्स स्क्वायर इज नॉट प्रेजेंट। इसमें कहीं भी एक्स स्क्वायर प्रेजेंट नहीं है, हैंस नो कोफिशिएंट। इसका कोई कोफिशिएंट नहीं होगा, और जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं होता है उसे हम लोग क्या लिखेंगे? 0 कोफिशिएंट। मेरे प्यारे मित्रों क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो 3 में आपको देखना क्या है, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। आपको बताना है एक ऐसा बाइनोमियल बताइए जिसकी डिग्री कितनी हो 35 हो, और एक ऐसा मोनोमियल बताइए जिसकी डिग्री क्या हो 100 हो। तो आप इसका एग्जाम्पल कुछ भी लिख सकते हैं। पहले मैं बता दूं मोनोमियल का मतलब जिसमें एक टर्म होता है उसको बोलते हैं मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म होगा उसको बोलते हैं बाइनोमियल। तो हमने यहाँ पे दे रखा है एग्जाम्पल में एक्स के पावर 35 प्लस 5 इज़ ए बाइनोमियल डिग्री 35। बात करें 2y के पावर 100 इज़ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। क्योंकि इसमें 2 टर्म हैं तो बाइनोमियल, इसमें एक ही टर्म है तो मोनोमियल। राइट। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, अच्छा 3 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए तो 4 में कह रहे हैं राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल।
मेरे प्यारे मित्रों और साथियों, आपको ये देखना है जब भी डिग्री की बात करेगा तो हाईएस्ट पावर इन गिवन पॉलिनोमियल, मतलब कि अगर आपको देखना ये है कि आपके पॉलिनोमियल में सबसे अधिक पावर किसकी है। जिसकी सबसे अधिक पावर होगी वही उसका आंसर होगा। जैसे आपके घर में आपके छोटे भाई होंगे, आपकी छोटी बहन भी होगी, आप भी होंगे, आपसे बड़े कुछ होंगे, आपका बड़ा भाई होगा, आपके फादर होंगे, तो आप किसकी बातों को मानते हैं? आप अपने फादर की बातों को मानते हैं क्योंकि वो सबसे बड़े हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 में जब भी डिग्री की बात करेगा तो आपको हाईएस्ट डिग्री देखनी है। तो जैसा कि आपको पहले वाले क्वेश्चन में लिखा है डिग्री इज 3, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 है, 2 है और 1 है। तो हाईएस्ट डिग्री किसकी है? 3 की। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 3 जाएगा। तो डिग्री इज 3 एस एक्स की पावर 3 इज द हाईएस्ट पावर। देखा जाए सेकंड क्वेश्चन में 4 माइनस वाई की पावर 2, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? वाई स्क्वायर, मीन्स डिग्री कितनी होगी? 2। इसकी डिग्री कितनी होगी? 1। ठीक है। ऐसे ही 3 एक्स के पावर आप 0 लिख सकते हैं, और जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो ऐसे ही आप लिख सकते हैं, इसकी डिग्री कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे? 0। ठीक है। आइए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा या मत करिएगा, लेकिन इस वीडियो को अपने जैसे पढ़ने वाले दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। आपकी एक शेयर से उस बच्चे का भविष्य बदल सकता है और उसको ये चीज़ें समझ में आएगी तो एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स लाएगा और अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकता है। ठीक है प्यारे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको बताना है लीनियर कौन होगा, क्वाड्रेटिक कौन होगा और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो आपको ये देखना है जिसकी पावर 1 होगी उसको बोलते हैं लीनियर, जिसकी पावर 2 होगी उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, और जिसकी पावर 3 होगी उसको बोलते हैं क्या? क्यूबिक। तो अगर देखा जाए पहले वाले में तो पावर 2 है तो क्या होगा? क्वाड्रेटिक होगा। दूसरे में देखा जाए तो पावर 3 है तो क्या होगा? क्यूबिक होगा। तीसरे की बात करें तो पावर कितनी है? 2, तो क्वाड्रेटिक होगा। ऐसे चौथे की बात करें तो पावर 1 भी नहीं है, क्या मानेंगे? 1, तो मतलब लीनियर होगा। ऐसे बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की तो 3t ही लिखा है तो पावर कुछ नहीं, क्या मानेंगे? 1, तो मतलब क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। ऐसे बात करें आर स्क्वायर की क्वेश्चन नंबर 6 की तो इसकी पावर 2 है तो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ऐसी ही बात करें लास्ट क्वेश्चन का 7x की पावर 3 तो पावर कितनी है? 3, तो क्या हो जाएगा? क्यूबिक। आई होप आज के इस वीडियो में जितना हमने आपको बताया सब आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ, एक्सरसाइज 2.2 के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और आप अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिएगा। बाय बाय।